Students, welcome to the online study program of our school. Now in this video we will discuss second part of chapter number 8. In first part we will discuss the different types of joints and body movement. Now in this part we will discuss the body movement of different types of animals. Let's start first. First animal we take earthworm. Okay, see the picture of earthworm. The body of an earthworm is made up of many rings joined end to end. जो अर्थवर्म की बॉडी होती है वो बहुत सारे रिंग से मिलकर बनी होती है. एंड अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स. अर्थवर्म की कोई भी बोन्स नहीं होती है. इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी. इसकी बॉडी के ऊपर जो मसल्स होती हैं वही उसको एक्सटेंशन में और शॉर्टन बॉडी को शॉर्टन करने में भी हेल्प करती हैं. During movement, the earthworm first extends the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. Then it fixes the front end and releases the rear end. It then shortens the body and pulls the rear end forward, and this make it move forward by a small distance. जो अर्थवर्म होता है वो अपनी बॉडी को आगे रखता है फिर पीछे करता है. तो जैसे इस रिपीटिंग जो मूवमेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. सो द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू द सॉइल. और इसी प्रकार कॉन्ट्रैक्शन और अर्थवर्म के जो अर्थवर्म है वो मूव करता है सॉइल के अंदर. जो उसकी बॉडी होती है उसकी बॉडी से एक स्लिमी सब्सटेंस सीक्रेट होता है जो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है. नेक्स्ट एनिमल हम लेंगे स्नेल. देखिए पिक्चर में आपको स्नेल दिख रहा है. जो स्नेल की बॉडी होती है जो अपर पार्ट है इसकी बॉडी का उसको हमने क्या कहा है? शेल कहा है. और उसका इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल. वो उसका आउटर स्केलेटन होता है बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स. वो बोन से मिलकर नहीं बना होता है. द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोंग. जो शेल होता है वो सिंगल यूनिट का बना होता है. वो बार बार उसके मूवमेंट में कोई भी हेल्प नहीं करता है. अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जो स्नेल होता है उसकी बॉडी कैसी होती है? थिक स्ट्रक्चर होता है. और द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग. जो उसका हेड होता है वो एक ओपनिंग से बाहर आता है. ठीक है, इन द शेल. शेल के अंदर वो एक ओपनिंग जो निकली होती है. देखिए आप दिख रहा है आपको, ये एक शेल से उसकी जो ओपनिंग है वो बाहर आ रहा है ओपनिंग से. और जो थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट. और जो थिक स्ट्रक्चर हम बात करें देखिए तो उसका जो थिक स्ट्रक्चर होता है वो उसके फुट होते हैं. जो किससे बने होते हैं? वो स्ट्रॉन्ग मसल से मिलकर बने हुए होते हैं. ओके, नेक्स्ट है कॉकरोच. कॉकरोच आप एज यूजुअल आपने कॉकरोच देखा होगा अपने घरों में. ठीक है, कॉकरोच के जो बॉडी होती है वो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं उसकी बॉडी में. और वो जो लेग्स होते हैं वो उसको वॉकिंग में हेल्प करते हैं. इनकी जो कॉकरोच की बॉडी होती है वो एक हार्ड आउटर स्केलेटन से बनी होती है. और जो आउटर स्केलेटन है वो बहुत सारी प्लेट्स से मिलकर बना होता है. आपस में जॉइंट होती हैं प्लेट्स. ठीक है, उसके 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जो उसके बॉडी के जो बॉडी के अंदर जो हेड होता है उसके दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं. आपको पिक्चर में भी दिख रहा है. ठीक है, और कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स दोज रियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग. जो कॉकरोच होता है उसके डिस्टिंक्ट मसल्स होती हैं उसकी बॉडी पे जो उसको वॉकिंग में हेल्प करते हैं. और द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज. और जब वो फ्लाई करता है तो उसका जो बॉडी जो के ऊपर जो विंग्स प्रेजेंट होते हैं वो उसको फ्लाइंग में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज बर्ड. बर्ड आपने देखी होंगी. Birds fly in the air and walk on the ground. Some birds like ducks and swans also swim in water. आपने बर्ड्स को उड़ते हुए भी देखा होगा और ग्राउंड पे चलते हुए भी देखा होगा. और कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो पानी में स्विम करती हैं. वो कौन सी बर्ड्स हैं? डक्स एंड स्वान्स. बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सुइटेड फॉर फ्लाइंग. जो बर्ड्स है वो उड़ सकती हैं क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर फ्लाइंग के लिए कैपेबल होता है. देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट. और उनकी जो बोन्स होती है वो हॉलो और लाइट होती हैं. द बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. जो उसके हाइंड लिम्स होते हैं वो उसको वॉकिंग और पर्चिंग में हेल्प करते हैं. द बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स. और जो उसका बोनी पार्ट होता है जो फोर लिम्स प्रेजेंट होते हैं वो मॉडिफाइड यानी विंग के अंदर वो मॉडिफाइड हो जाते हैं. द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड द मसल्स ऑफ फ्लाइट
विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। जो शोल्डर बोन्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और जो ब्रेस्ट होता बोन है वो उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, वो मसल्स उसकी फ्लाइट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा है पिक्चर में फिश। ओके, फिश आपने देखा होगा, फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। अगर आप ये देखो पिक्चर भी दिख रही है नाव की, आपने अगर नाव बनाई हो, बोट बनाई हो, ठीक है, तो उसकी बॉडी भी कैसी होती है, स्लिमी होती है ना, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। जो हेड होता है फिश का, head or tail of the fish are smaller than the middle portion of the body and the body tapers at both ends and this shape is called streamline। इस शेप को हमने streamline कहा है। ओके, next the shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water। जो शेप होता है इस प्रकार का फिश का, वो उसको पानी में मूव करने के लिए हेल्पफुल है। एंड द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो स्केलेटन होता है फिश का वो स्ट्रॉन्ग मसल से मिलकर बना है। एंड ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टूवर्ड द अपोजिट साइड। और स्विमिंग के दौरान जो मसल्स का जो फ्रंट पार्ट होता है बॉडी का वो कर्व लेता है, और जो टेल होती है वो स्विंग में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। ठीक है, और इसी प्रकार से जब बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, और इसी प्रकार से वो मूवमेंट करता है। देखिए मूवमेंट फिश का आपको दिखाया हुआ है। एंड दिस मेक अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। ये जर्क एक प्रोवाइड करता है और बॉडी उस प्रकार से उसका मूवमेंट करती है। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल। जो टेल की जो फिन्स है वो उसको बॉडी में हेल्प करती है मूवमेंट में। देखिए पिक्चर में भी दिख रहा है वो कैसे मूवमेंट कर रही है। फिश ऑल्सो हैव other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming। फिश की बॉडी पे और भी बहुत सारे विंग्स प्रेजेंट होते हैं जो उसकी बॉडी पे बॉडी का बैलेंस बना के रखते हैं जब वो स्विमिंग करता है। ओके, नाउ हाउ डू स्नेक्स मूव। स्नेक कैसे मूव करता है, आपने उससे स्नेक देखा पिक्चर में दिख रहा है, और आपने वैसे भी कभी आपके डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखा होगा। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, they have many thin muscles, they are connected to each other even though they are far from one another। स्नेक की जो बॉडी होती है वो लॉन्ग एक बैकबोन होती है, दे हैव थिन मसल, उनकी बॉडी पे पतली पतली मसल्स प्रेजेंट होती हैं और वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्टेड द बोन, रिब्स एंड स्किन। मसल्स के साथ ही बैकबोन, रिब्स और स्किन भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। जो स्नेक की बॉडी है वो बहुत सारे कर्व्स से लूप बनाती है, और ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड एंड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। और जो हर लूप है वो उसकी बॉडी को फॉरवर्ड पुश करता है और वो ग्राउंड पे अपनी ग्रिप बना के रखता है। इसी प्रकार इसकी जो लॉन्ग बॉडी होती है वो बहुत सारे लूप्स बनाती है, और हर लूप के कारण वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू वो फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, पर वो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी पे लूप बनते हैं। और हमने ये पढ़ा भी होगा कि हमने ये भी सुना है कि इसकी जो यूजेस, हमने बोन्स और मसल्स के यूजेस भी पढ़े हैं बहुत सारे एनिमल्स के। इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, द पहेली एंड बूजो हैव मैनी क्वेश्चन इन देयर सैक अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल्स। जो पहेली और बूजो हैं उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो मस्ट यू हैव बी हैविंग मैनी आंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर माइंड। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे। ठीक है, इसीलिए जो ग्रीक फिलोसोफर हैं, ठीक है, कौन है ग्रीक फिलोसोफर हमारे, एरिस्टोटल। उन्होंने अपनी बुक के अंदर, उनकी बुक का नाम क्या है, द गेट ऑफ एनिमल्स। उन्होंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। why do different animals have the body part that they do have, and how do these body parts help moving animals to move the way they do। इतने सारे जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, मूवमेंट कैसे करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो इतने सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो क्यों ज़रूरी हैं उनको मूवमेंट में। वाई 2 legs फॉर ह्यूमन्स एंड 4 फॉर काउज एंड बफेलोज। क्यों हमारे ह्यूमन के लिए सिर्फ 2 पैर ही काफ़ी हैं, जबकि काऊ और बफेलो के लिए 4 पैर होते हैं। मैनी एनिमल्स सीम्स टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ legs। वाई इज द बेंडिंग ऑफ अवर legs डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अवर आर्म्स। हमारे पैर क्यों अलग हैं हमारे आर्म से। सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड
for some answers through our activities in this chapter and we need to look for many more answers. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ये जो चैप्टर के अंदर पढ़े हैं बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर. ओके, यहाँ पे आपने एक नोटिस दिया है कि योगा डे हम कब बनाते हैं? 21 जून को हर साल हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं. योगा क्यों करते हैं? योगा करने से हमारी बॉडी एक हेल्दी बॉडी बनती है ना, और हमारी जो बॉडी है वो हमारी बैकबोन को सीधा रखने में हेल्प करती है. हमारे बहुत सारे बॉडी पॉस्चर योगा के द्वारा ठीक रहते हैं. ठीक है, इसीलिए हमें रेगुलरली योगा करना चाहिए फॉर हेल्दी बॉडी. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी स्टूडेंट्स.